जय गुरुदेव। योग गीता से व्यावहारिक अध्यात्म का मर्म सिखाता है गीता का कर्मयोग। भगवान आगे कहते हैं कि निष्काम भाव एक उच्च स्तरीय सिद्धि है। इसे सही अर्थों में समझा जाना चाहिए। यदि नहीं समझा गया तो एक निरुद्यमी मूर्ख व्यक्ति तो यही कहेगा कि कम से कम काम और अधिक से अधिक भोगमय जीवन ही सबसे आकर्षक है। आज संन्यास के साथ यही विडंबना जुड़ गई है। जहाँ वर्णाश्रम परंपरा में वानप्रस्थ और सक्रिय होकर समाज के लिए जीने की प्रेरणा देता था, वहीं संन्यास और भी सक्रिय हो कर्मों का क्षय कर पूर्णतः विश्व कल्याण को समर्पित जीवन होता था। मूल अर्थ कहीं और रह गया एवं आज के सन्यासियों ने युग धर्म की उपेक्षा कर स्वयं को भोग विलास से अकर्मण्यता से जोड़ लिया। सभी ऐसे हैं यह बात नहीं, किंतु प्रायः देखने में यही आता है कि जिसे पलायन करना हो, जो सक्रिय जीवन जीने से घबराता हो, वह उसी भीड़ में जाकर खड़ा हो जाए। यदि यह संस्था सक्रिय रही होती, गीताकार के उपदेश का पालन कर रही होती, तो भारतवर्ष के 1 करोड़ से अधिक बाबाजी परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार सारे राष्ट्र को शिक्षित, विद्यावान, स्वावलंबी बना चुके होते। इसका अर्थ यह कि कर्म करने में ही हमारी शान है, उसका कोई विकल्प नहीं। एक सच्चे कर्मयोगी व निम्न स्तर के मिथ्याचारी में अंतर समझ लेना भी ठीक होगा। भगवान कृष्ण 3 अध्याय के 6 श्लोक में कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यही वह शिक्षण है जो हमें बताता है कि हमें कर्म अच्छे ढंग से कैसे करना चाहिए, आदर्श जीवन क्या होना चाहिए। एक सच्चे लोकसेवी एवं एक मिथ्याचारी में क्या अंतर होता है। शारीरिक विषयोपभोग की तुलना में मानसिक कामुकता विषय चिंतन न केवल हमारी प्राण शक्ति का ह्रास करता है, हमारी कार्य कुशलता को भी प्रभावित करता है। आंतरिक विषय चिंतन के कारण वह धीरे धीरे असफलता की ओर बढ़ने लगता है। चाहे वह कितना ही कर्म करता दिखाई पड़े, कितने ही आकर्षक व्यक्तित्व वाला, ऊंचे पद वाला क्यों न हो। कर्म न करते हुए भी मन ही मन कामुक, अश्लील चिंतन करने वाले, द्वेष भरे विचार मन में पालने वाले मिथ्याचारी, दंभी कहे जाते हैं। कर्म मात्र बहिरंग से नहीं, अंतरंग से भी वह निष्पाप मन के द्वारा होना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ऐसे लोगों की चर्चा कर रहे हैं जो समाज की कुछ सेवा नहीं करते, समाज पर भार रूप हैं, मन से विषयों का चिंतन करते रहते हैं, कामना के प्रति आसक्ति भाव अंदर से छोड़ नहीं पाते। ऐसे व्यक्तियों से भिन्न हमें एक आदर्श जीवन बिताने वाला बुद्धिमान प्रज्ञावान व्यक्ति बनना है। वे 7वें श्लोक में कहते हैं, यत्स्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्याः
अब ते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष इंद्रियों को मन द्वारा संयत कर निरासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा यानी कि शरीर द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यही महामानव की परिभाषा है। अनासक्ति का भाव मन में पैदा होना। मन द्वारा ही इंद्रियों का संयम संभव है। मन इंद्रियों के माध्यम से ही बाहर भागता रहता है। संयत मन द्वारा अपनी इंद्रिय क्रियाओं को संपादित करते हुए बहिरंग संसार के स्वामी मात्र ही नहीं, अपने उद्विग्नता रहित शांत मन के स्वामी बनकर जीना ही मनुष्य को शोभा देता है। ऐसे व्यक्ति को अनासक्त मन द्वारा संसार में अपने कर्मों का संपादन करना चाहिए। अनासक्त को यहाँ भली भांति समझ लेना चाहिए। यह शब्द गीता योग की मूल धुरी है। आसक्ति का अर्थ है मैं चाहता हूँ, यानी कि प्राप्त करने की, भोगने की इच्छा है। मैं यानी कि अहंकार, अहंकार और अहंकार केंद्रित इच्छा के युग्म को ही आसक्ति कहा गया है। जब श्री कृष्ण अनासक्ति की बात कहते हैं तो वह कहते हैं कि अहंकार और अहंता केंद्रित इच्छाओं और वासनाओं से रहित होकर संसार के सेवक बनकर जीना। उसके लिए कर्म क्षेत्र एक ऐसे मंच के समान होता है जहाँ वह बिना नई वासनाएं उत्पन्न किए वर्तमान वासनाओं का क्षय करता चलता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कर्म यानी कि सकाम जब तक क्षय नहीं हुआ हो तब तक संन्यास किसी काम का नहीं। आद्य शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, निष्काम कर्म करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे कुसंस्कार ऐसे जड़ते चले जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। निष्काम कर्म, बिना आसक्ति के किया गया कर्म ही सबसे बड़ा तप है, योग है। हम जितने भी महामानव देखते हैं सभी कर्म से महान बने हैं, यह विदित होता है। निष्काम कर्म ही उनके जीवन की मूल धुरी रहा है। आद्य शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, मिल्टन आदि ने थोड़े ही समय में अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर अपना नाम इतिहास में लिखाया। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर निष्काम कर्म किया, युग साधना में लगे, युग धर्म का पालन किया। जब पूज्यवर ने अपने गुरु के आदेश अनुसार 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरण आरंभ किए तो एक और आदेश साथ में मिला कि आध्यात्मिक पुरुषार्थ के अतिरिक्त लौकिक दृष्टि से स्वयं को 3 वर्ष के लिए स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी नियोजित करना होगा। ऐसे में 24 वर्ष के महापुरुष चरण यदि 27 वर्ष में संभव होते हो तो कोई हर्ज नहीं, किंतु उसे भी वे युग धर्म मानकर करें, बिना किसी कामना के, आसक्ति भाव के। जब तक बताया गया तब तक पूज्यवर ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते भागीदारी की एवं
पुनः साधना में लग गए। हम सब के लिए भी आज के समय का स्वतंत्रता संग्राम एक ही है, युग निर्माण का आंदोलन, विचार क्रांति, ज्ञान यज्ञ अभियान। शरीर बीमार है, मन परेशान है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। शरीर धुल जाएगा, स्वतः ही मन भी स्वस्थ हो जाएगा इस तप से। कुसंस्कार रूपी पत्ते यदि इस कर्म के माध्यम से जड़ते रहें तो निश्चित ही दैवी अनुकंपा महानता के रूप में बरसेगी। कर्मों का संपादन हम सतत करें, करते रहें एवं बिना आसक्ति के करें। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन से कर्म करें, किस प्रकृति के कर्म हों। क्या कुछ ऐसे कर्म भी हो सकते हैं जिनके संपादन से हमारे संवेदनशील मन को आघात पहुंचता हो, हमारी आध्यात्मिक प्रगति में अवरोध आते हों? तब भगवान कृष्ण अर्जुन के मन को पढ़ते हुए कहते हैं, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेत कर्मणः। अर्थात अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। जैसा शास्त्र कहता है, जैसा समय की आवश्यकता के अनुसार जरूरी है, वैसे ही कर्म किए जाने चाहिए। सारी तत्परता, सारी इंद्रियों का नियोजन युग धर्म के निर्वाह में हो, यह मंतव्य प्रस्तुत श्लोक से निकलता है। हमारे ऋषियों ने कर्मों के विषय में बड़ा स्पष्ट विभाजन कर हमारा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने 4 भागों में इन्हें बांटा है। पहला, निषिद्ध कर्म, जो मानव के विकास के अनुरूप नहीं है तथा शास्त्रों में जिनकी निंदा की गई है। दूसरा, काम्य कर्म, जो निजी इच्छाओं कामनाओं से प्रेरित होते हैं। तीसरा, नित्य कर्म, दैनिक कर्म जिनके संपादन की सभी से मानव होने के नाते अपेक्षा की जाती है। चौथा, नैमित्तिक कर्म, जिन कर्मों के संपादन की हमसे विशेष और असाधारण परिस्थितियों में अपेक्षा की जाती है। इनमें से प्रथम 2 से हमें बचना चाहिए, क्योंकि न तो वे मानवीय गरिमा के अनुरूप हैं और न ही आध्यात्मिक प्रगति में सहायक। शास्त्र मत के अनुसार अगले 2 नित्य नैमित्तिक कर्म ही हमारे कर्तव्य कर्मों का निर्माण करते हैं। ये दोनों मिलकर वह शब्द बनता है जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने नियत कर्म नाम से संबोधित किया है। हम इस संसार में एक स्वार्थी की जिंदगी जीने नहीं आए। हम सामाजिक प्राणी हैं, अतः हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम अपने परिवार, जाति, समाज, संसार सभी के प्रति अपने कर्तव्यों का संपादन करें। नियत कर्मों को हम श्रेष्ठ तरीके से अनासक्ति के भाव से प्रसन्नता पूर्वक संपादित करते रहें, इसी में हमारी शान है। कर्म करते करते एक और प्रक्रिया होती चली जाती है। हमारे संस्कारों, दबी हुई कामनाओं, भावनात्मक ग्रंथियों से हमें मुक्ति मिलती है। कर्मठ जीवन आलस्यपूर्ण निष्क्रियता के जीवन से कहीं अधिक श्रेष्ठ है।
हम समय व्यर्थ न खोकर उद्यम पूर्वक कर्म करते रहें, यही गीताकार का संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर यात्रा भी तो बिना कर्म के नहीं सधेगी। जीवन व्यापार पूरा उद्यम पर टिका है। इसलिए निर्धारित नियत कर्मों को निष्ठापूर्वक संपन्न करते रहना ही मनुष्य की सर्वांगपूर्ण प्रगति का आधार बनता है। सारे राष्ट्र जो समृद्ध, संपन्न, विकसित कहलाते हैं, इस कर्मठता की धुरी पर चलकर ही उस स्थिति में पहुँचे हैं। जहाँ भी आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता है, वहाँ निश्चित ही अविकसित, अर्धविकसित, अनगढ़ स्थिति है, यह मानकर चलना चाहिए। हमारे राष्ट्र की भावी प्रगति आर्थिक महाशक्ति के रूप में सफल होने की कुंजी भी यही है, उद्यमशीलता। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि कर्म करते रहने से शारीरिक श्रम से कुसंस्कार कटते हैं। सक्रिय जीवन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए स्थूल व सूक्ष्म दोनों ही दृष्टि से अनिवार्य है। इसीलिए उन्होंने प्रातः जागरण से लेकर संध्या तक कार्यकर्ताओं को नियत कर्म में लगे रहने की प्रेरणा दी। श्रमदान के माध्यम से अहंता को गलाने की तथा निरंतर इस प्रक्रिया द्वारा अपनी साधना को प्रखर करने की बात कही। पत्र लेखन, जनसंपर्क, विशिष्ट शोधपरक लेखन हमारे लिए गुरु द्वारा निर्धारित नियत कर्म है, तो उसमें श्रमदान नैमित्तिक कर्म है, जो हमारे व्यक्तित्व के उच्च स्तरीय विकास का पथ प्रशस्त करता है। कर्म करते रहने से अंतःकरण की शुद्धि होती है एवं हमें इसे योग साधना मानकर नियमित करना चाहिए। श्री अरविंद नियत कर्म की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि यह शब्द पिछले श्लोक यानी कि 7वें श्लोक के नियम्य शब्द का तात्पर्य लेकर मुक्त बुद्धि द्वारा नियत किया हुआ निष्काम कर्म, मनसा नियम्यारभते कर्मयोगम, यह उद्धरण 7वें श्लोक में आया है। अर्थात जो कोई मन से इंद्रियों का नियमन करते हुए कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग करता है, वही श्रेष्ठ है। इसी का सार अगले श्लोक में नियतम कुरु कर्मत्वम के माध्यम से प्रस्तुत है। इसका अर्थ यह कोई वेदोक्त याज्ञिक अनुष्ठान परक नित्य कर्म व दिनचर्या मात्र से नहीं लिया जाना चाहिए। यह श्रेष्ठ स्तर का निष्काम कर्म ही है, जिसकी व्याख्या गीताकार ने की है। गीता की शिक्षा अनगढ़ नहीं है, लौकिक स्तर की नहीं है। गीता का शिक्षण अति गंभीर स्तर का व सूक्ष्मतम है, सर्वकालीन है, सब मनुष्यों के लिए है। गीता बहिरंग के ढकोसलों, सांप्रदायिक धारणाओं के बंधनों को तोड़कर मूल सिद्धांतों की ओर हमारा ध्यान डालती है। गीता व्यावहारिक अध्यात्म का ग्रंथ है, मात्र दार्शनिक सूत्रों और बंधे बंधाए मतवादों का ग्रंथ नहीं। गीता की इसी शिक्षा को जो नियत कर्म की व्याख्या के माध्यम से बताई गई है, यदि भली भांति समझ लिया जाए तो कर्मयोग का ककहरा हमारी समझ में आ जाएगा। वह कर्म फिर कामना से मुक्त होकर किया जाएगा, बिना किसी फल की अपेक्षा के संपन्न होगा। परंतु ऐसा हो पाता है क्या? पुण्य संचय, देश सेवा, मानव समाज की सेवा साधना भी कर्म के उत्प्रेरक कारण हो सकते हैं। फिर कर्म कामना से मुक्त कैसे हो,
इसकी व्याख्या इस माध्यम के अगले श्लोक में है, जहाँ यज्ञार्थाय कर्म करने की बात कही गई है। इसी में आसक्ति से मुक्त होकर यज्ञ के निमित्त कर्म करने की बात बड़े विस्तार से समझाई गई है। यहाँ कर्म के विषय में थोड़ा चिंतन परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत है। परम पूज्य गुरुदेव नियत कर्म की परिभाषा ऐसी जीवनचर्या के रूप में करते हैं जिसमें आत्म कल्याण और लोक कल्याण के दोनों प्रयोजन पूरे होते हों, साथ ही निर्वाह और परिवार पोषण में भी किसी को कोई कठिनाई अनुभव न होती हो। वे लिखते हैं, 8 घंटे कमाने के लिए, 7 घंटे विश्राम के लिए, 5 घंटे घरेलू कामकाजों से निपटने के लिए ठीक प्रकार से निकाले जा सकें तो नित्य कुआं खोदने, पानी पीने वालों की निर्वाह आवश्यकता भली प्रकार पूरी होती रह सकती है। साथ ही 4 घंटे का समय सामयिक परमार्थ प्रयोजनों की पूर्ति के लिए नित्य सरलतापूर्वक निकल सकता है। जो भी अवकाश के दिन मिलते हों उन्हें युग सृजन में लगाने की व्यवस्था बनाएं तो कहीं अधिक स्फूर्ति और समय की सार्थकता का आनंद लिया जा सकता है। पूज्यवर की दृष्टि में यह समयदान ही इस समय का नियत कर्म है, युग धर्म है। महापूर्णाहुति पुस्तक माला क्रमांक 20 के रूप में प्रकाशित पुस्तक समयदान ही युग धर्म में महाकाल की अंशधर सत्ता ने लिखा है कि युग परिवर्तन के इस पराक्रम में दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन और सत्प्रवृत्ति संवर्धन ये 2 ही प्रधान कार्य हैं। इनके निमित्त नियोजित समयदान इस समय का युग धर्म है, श्रेष्ठतम कर्म है, यज्ञार्थाय किया गया कर्म है। आगे की चर्चा कल करेंगे। जय गुरुदेव।